पूरा गांव यहीं जमा हो गया है क्या? प्रणाम पटवारी जी, कुछ नया शुरू किया है। ये पत्ता गोभी के मोमोज हैं। आप भी जरा चक्कर देखिए, फिर बताइएगा कि गांव में ये कैसा लग रहा है। पटवारी जी ने जैसे ही एक निवाला खाया तो उन्होंने कहा, वाकई मैंने शहर में कई जगह के मोमोज खाए हैं, पर तुम्हारी ये पत्ता गोभी की फिलिंग और ये देसी पुदीने वाली चटनी, इसका कोई जवाब नहीं। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया साहब, बस सोच रहा था कि अपनी गोभी को फेंकने से अच्छा है उसे इस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। माधव, अगले हफ्ते तहसील के कुछ बड़े अधिकारी गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हो? मैं चाहता हूँ वो देखें कि हमारे गांव के युवक कितने मेहनती हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी साहब। मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मोमोज तैयार रखूंगा। माधव के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसके हुनर को मिलने वाली सरकारी पहचान की शुरुआत थी। उस रात माधव ने चैन की नींद ली, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गरीब सब्जी वाला नहीं, बल्कि गांव का मोमोज मैन बन चुका था। पटवारी जी का वादा माधव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और अवसर दोनों था। तहसील के अधिकारियों का आना कोई छोटी बात नहीं थी। दोपहर का समय था। तहसील के अधिकारी अपनी गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। पटवारी जी ने गर्व के साथ माधव की रेड़ी की ओर इशारा किया। माधव के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उसने बड़ी ही सफाई से अधिकारियों के सामने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। पटवारी जी, मैंने सुना था कि यहाँ का कोई युवक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे ये तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का और इतना शुद्ध स्वाद। शुक्रिया साहब, ये सब मेरे खेत की पत्ता गोभी का कमाल है। मैंने इसमें कोई बनावटी मसाला नहीं डाला है। हैरानी की बात तो ये है कि गांव के माहौल में तुमने इतनी सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा है। तुम्हारा ये तरीका वाकई काबिले तारीफ है। माधव, क्या तुम कभी शहर आकर अपना स्टॉल लगाना चाहोगे? वहां तुम्हें और भी बड़ा बाजार मिल सकता है। साहब, शहर में तो बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी और नई चीजें खाने को मिले। मैं यहीं रहकर अपने काम को बड़ा बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। पर नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज ये गोभी नहीं बिकी तो कल का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। माधव वहीं सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसका पुराना दोस्त सोमू वहां से गुजरा। क्या हुआ माधव? आज फिर गोभी का ढेर घर ले जा रहा है? हाँ सोमू, कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। सब इन पत्ता गोभी से पक गए। समझ नहीं आता इन पत्ता गोभियों का क्या करूं। भाई, तूने शहर में कुछ समय उस दुकान पर काम किया था ना, जहां लोग इसी गोभी को बारीक काट कर कुछ सफेद पोटली जैसा बनाते थे। क्या नाम था उसका? मोमोज? हाँ सोमू, वो लोग पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करते थे। सोमू की बात माधव के दिमाग में घर कर गई थी। उस शाम माधव घर लौटा तो उसके मन में एक ही धुन सवार थी। उसने अपनी बची हुई सबसे अच्छी पत्ता गोभी उठाई और उसे बारीक काटना शुरू किया। अगर मैं इन गोभियों को फेंकने के बजाय इनका रूप बदल दूं तो शायद बात बन जाए। मैदा घर में थोड़ा पड़ा ही है। वो रसोई में मसालों के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। खुशबू फैलने लगी तो उसका पड़ोसी करीम चाचा अंदर आए। माधव मियाँ, ये कैसी खुशबू आ रही है? आज क्या कोई दावत की तैयारी है? आइए चाचा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इन गोभियों को मसालों के साथ पकाकर इस मैदे की लोई में भर दिया है। अरे ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियां लग रही हैं। इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं चाचा, इन्हें बस भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल का खाना होगा, जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नया होगा।